जय हिंद फ्रेंड्स, पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हनुमान जयंती है और इस हनुमान जयंती पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अगर जिंदगी में रोल मॉडल बनाना है दोस्तों, तो हनुमान जी को बनाइए। इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसके सामने गहन समस्याएं आई, लेकिन वो कभी अपनी समस्याओं से घबराए नहीं, कभी रोते नहीं देखे होंगे आपने हनुमान जी। आप उसको रोल मॉडल बनाइए। प्रसन्नता का आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। आपने एक चीज आपने नोटिस की होगी, आप बोलोगे किसी व्यक्ति को बोलोगे कि यार मेरे कान में दर्द है, वो आपसे बोलेगा यार मेरी दोनों आंखों में दर्द है। यानी कि आप अगर किसी को अपना दर्द बताओगे तो वो आपके दर्द का आनंद लेगा। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में प्रसन्न रहना सीखो। इस धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या नहीं आई हो, जो अपनी जिंदगी में रोया नहीं हो। यहाँ तक कि भगवान श्री राम भी रोए थे। जब रावण लंका ले गया था सीता को, तो भगवान श्री राम की आंखों से आंसू की धारा बह गई। जब लक्ष्मण को तीर लगा था तो भगवान श्री राम बहुत रोए थे। लेकिन हनुमान जी हर समस्या में अपना प्रसन्न मुख लेकर और अपनी समस्याओं का निवारण करते गए। इस दुनिया में सिर्फ एक हनुमान जी ऐसे हैं, इस कलयुग में उनकी अपरंपार लीला है। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप देखो, जो इतने बलशाली होने के बावजूद भी उनका सहज और सरल स्वभाव एक हिंदुस्तान के लिए मिसाल है। कहा जाता है, आप देख लो, जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो रामायण से शुरू से लेकर एंड तक आपने हनुमान जी को कहीं रोता हुआ नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि जब रावण ने उसकी पूंछ में आग लगा दी, दोस्तों पूंछ का बहुत बड़ा महत्व है। उस पूंछ से रावण बहुत जलता था। और आपके आसपास भी लोग बाग रहते हैं, तो आपकी अगर पूंछ है तो आपसे लोग बहुत जलेंगे। इस दुनिया में पूंछ का बहुत बड़ा रोल है। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी रावण ने, उन्होंने दोनों सेनाओं को भेजा। उन्होंने हनुमान जी ने सेनाओं को पछाड़ कर फेंक दिया, तो रावण ने कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो जब उसकी पूंछ में आग लगा दिया तो रावण मन ही मन मुस्कुराने लगा। लेकिन हनुमान जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं। उन्हें पता था कि हाथ मेरे बंधे हैं, मेरे प्रभु के नहीं। जैसे ही रावण ने उनको मारने का आदेश दिया, तुरंत विभीषण ने बोल दिया कि दूत को नहीं मारते हैं। तब जाके उनकी पहुंच में आग लगाने का आदेश दे दिया हनुमान जी की में, और उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। वो है व्यक्तित्व। सहज और सरल स्वभाव के होने के बावजूद भी इस हिंदुस्तान में आप उसका रिकॉर्ड देखोगे, सर वाह, क्या चीज रही होगी वो, क्या रोल मॉडल है वो दुनिया का। और एक दोस्तों आपको बता देता हूं, जिंदगी में कभी भी आपको सफलता हासिल करोगे तो आपकी जिंदगी में सबसे पहले आपको कुदरत से युद्ध लड़ना होगा। आपको कुदरत से संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका सामना आपको कुदरत से करना होगा। बहुत से उदाहरण मैं आपको आज बता देता हूं। कुदरत के उदाहरण आपको पहले ही बता देता हूं। जब हनुमान जी लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तो जामवंत ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि वो अपनी शक्तियां भूल जाता है। तो जब हनुमान जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो जामवंत जी ने उनको बताया कि हनुमान जी आप चुपचाप क्यों बैठे हो, आपके अंदर तो अपार शक्ति है, आप जाओ, आप इस समुद्र को लांघ सकते हो इस समुद्र को। हनुमान जी बोले, अच्छा जामवंत जी, मेरे पास इतनी शक्ति है। कहा जाता है जब हनुमान जी ने वो छलांग लगाई तो पर्वत पाताल में चला गया, इतना बल था। अब देखो तुम विडंबना है इस दुनियादारी की, वो देखो आप। जैसे ही हनुमान लंका के लिए सीता का पता लगाने के लिए प्रस्थान कर गए, दोस्तों माया फैलने लग गई, माया जाल बिछाने लग गए। देवताओं में मीटिंग हो गई और देवताओं ने सबसे पहले राक्षसनी को उसके पास भेज दिया। बोले आप जाइए और इस हनुमान जी का पता लगाइए कि ये वहां जाने योग्य है या नहीं। उनका परीक्षा, वो कुदरत उनका परीक्षा ले रही थी।
जब सिरसा वहां पर पहुंची तो सिरसा ने हनुमान जी से बोले मैं आपको जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी बोले कि मेरे पास वक्त कम है, मुझे जाने दीजिए माते, मैं उधर से आऊं तब आप मेरे साथ कुछ भी कर लेना। कि नहीं, मैं आपको अभी खाऊंगी। उसके बाद जब वो लंका में पहुंचे तो उनके साथ बहुत विपत्तियां आई। उन्होंने लंका को उजाड़ दिया, रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। लेकिन दोस्तों, उनके मुख से प्रसन्नता नहीं गई। वो ताकत है शांत, सरल और स्वभाव में। धैर्य से काम लिया, हमेशा अपने प्रभु का नाम लिया, कभी अहंकार नहीं किया, कभी भी अहंकार नहीं किया। कुदरत अपना परीक्षा लेती है दोस्तों। आपको एक याद दिला देता हूं, जब विराट कोहली खेलने गया था दोस्तों, दिल्ली खेलने गया था, तो विराट कोहली के फादर एक्सपायर हो गए थे। तो जब वो घर आया तो उसकी माँ ने कॉल किया कि बोले आपके सामने आपका भविष्य है, आप किसे चुनना चाहोगे, जो होना है वो तो हो गया। तो उन्होंने अपने बोले, कुदरत ने कहा कि देखते हैं आज विराट कोहली की हम परीक्षा लेते हैं कि ये जब वो शुरुआत में खेलने के लिए गया, इंडिया की टीम में भर्ती होने के लिए गया, तो उनका फादर एक्सपायर हो गया था। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो अपने फादर की चिता को आग देने लेके लिए जाए या फिर वो खेल के जाए, क्योंकि उस दिन उन्होंने 46 रन बनाए थे और 46 रन पे नॉट आउट रहा और अगले दिन उनको खेलने जाना था। लेकिन उन्होंने चुनौतियों का सामना करके, अपने कठोर मन को करके, और उन्होंने खेलने के लिए गया और 96 रन बनाए थे उन्होंने नाबाद अगले दिन। दोस्तों, यह कुदरत से जो लड़ गया, एक बार कुदरत आपकी परीक्षा लेगी, फिर वही कुदरत आड़ में आकर आपकी हमेशा रक्षा करेगी। आप कोई भी चीज का इंटरव्यू देने जाएंगे, आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हो आप, या किसी भी नौकरी का आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको इंटरव्यू में 10 लाख रुपए कि 10 लाख की नौकरी करने के लिए जाएंगे, तब आपका इंटरव्यू होगा, आपको ठोका बजाया जाएगा, आपके तो पूरी तरह से आपको ठोक कर पीट कर लिया जाएगा। उसी प्रकार कुदरत आपकी परीक्षा लेती है दोस्तों, आपको ठोकती है, आपको बजाती है, आपके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ा कर देगी कि आप मजबूर हो जाओगे। और अगर आप उन परिस्थितियों को पार करना सीख गए, उन चुनौतियों से लड़ना सीख गए, तो फिर बाद में कुदरत आपकी आड़ का रूप ले लेगी और हमेशा आपके साथ आपकी रक्षा करेगी कुदरत। तो जिंदगी में सबसे पहले कुदरत से संघर्ष तो करना होगा। पहली जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए दोस्तों कुदरत से लड़ना होगा। अभी आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, एक बार पेपर में रह गए, 2 बार रह गए, आपका मनोबल टूट जाएगा। आप बोला आप हम क्या करें, 2 बार रह गए। नहीं, कुदरत आपका परीक्षा ले रही है, आपको उस चुनौतियों से लड़ना है, धैर्य रखना होगा। जब तक आप धैर्य नहीं रखोगे, आप बड़ी सफलता हासिल नहीं करोगे दोस्तों। बड़ी सफलता हासिल करने के लिए धैर्य सबसे बड़ी चीज है, और वो धैर्य हनुमान जी के पास था। उससे बड़ा इस दुनिया में, इस धरती पर कोई रोल मॉडल नहीं है। भगवान श्री राम अगले दिन उनको राजा बनाना वाले थे। दशरथ के पुत्र दशरथ वियोग में चला गया, रोता रहा, अपने पुत्र वियोग में रोता रहा। भगवान श्री राम सीता के वियोग में रोती रही, लंका में सीता राम के वियोग में रोती रही। लक्ष्मण हमेशा क्रोधित होता रहा, लेकिन कभी हनुमान जी को आपने क्रोधित देखा नहीं। वो शांत प्रिय है। शांति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। शांति भी हमारे जीवन का एक तरीका से लक्ष्य को प्राप्ति करने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। अगले दिन उसको राम राज्य मिलने वाला था, तो आपको क्या लगा कि मंथना ने भेजा था? नहीं, भगवानों की मीटिंग हुई थी और सरस्वती को बोला गया था उस मीटिंग में कि आप जाइए। हमने समझा कि भगवान श्री राम तो हमारे उद्धार के लिए जन्म लिया है, वो तो रावण को मारने के लिए जन्म लिया है, ये राजा बन जाएंगे तो फिर ऐसा कैसे होगा? तो वो सरस्वती उस मंथना की जिब्या पर बैठ गई थी और उन्होंने मंथना को विवश कर दिया भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए। लेकिन उन्होंने उस वनवास से क्या पाया? जब वो 14 वर्ष के बाद लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौटे दोस्तों। तो आपसे तो मैं 3 साल मांग रहा हूं। अरे 3 साल अपने आप को झोंक दो यार। मैं 14 साल नहीं मांग रहा हूं,
अपने आप को लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सिर्फ 3 साल उसमें झोंक दो। पूरी मोह माया दुनिया से अलग हो जाओ 3 साल के लिए। मैं लिख के दे रहा हूं कि आपकी गारंटी है मेरी, आप लक्ष्य की प्राप्ति करके रहोगे। जय हिंद फ्रेंड्स। और जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।